सुनिए, आप लोग बायो ना बता रहे थे। देखिए, बायो में बताए थे आप लोग एक चीज छोड़ दिए थे, माता पिता के ब्लड से कैसे संतान का ब्लड निर्धारित होता है, नहीं ना बताए थे। मान लीजिए माता का ए है, पिता का ओ है, तो उसके पुत्र या पुत्री जो जन्म लेगा उसमें कौन ब्लड होगा संभावित, समझ गए। तो ये नहीं बताए थे, तो उसको भी देखिए। एक होता है जो आरएस फैक्टर जो हम बताए थे, उसमें क्या होता है कि आरएस फैक्टर अगर पिता का है, आरएस फैक्टर पिता माने प्लस है और माता का माइनस है, तो पहला बेटा अगर मान लीजिए कि जो जन्म लेता है जो प्लस होता है तो वो तो जन्म ले लेगा, लेकिन दूसरा वो मर जाएगा। उसके बारे में अच्छा से बता देते हैं। आई बहुत बेसिक चीज है, ये जल्दी नहीं मिलता है। इस तरह बताएंगे कि आज के बाद भूलिएगा नहीं, समझ गए। खूब कंसंट्रेट होकर समझिएगा, ठीक है। एकदम 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 दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन क्या है, कंसंट्रेट होकर समझिए, समझ गए। सुनिए, तो पहले क्या होता है कि माता पिता से पुत्र का ब्लड का निर्धारित कैसे होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूजन होता है। ये भी इस तरह बताएंगे कि इसको रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही यहीं पे याद हो जाएगा। आप लोग बस यही याद रखना है, जैसे हमारे ब्लड का होता है ए बी, एक होता है ओ को मान लेना है ए, क्या करना है, ओ को हमको मानना है कितना, एक की तरह। गुना जब भी करेंगे तो एक से हम किसी संख्या में गुना करते हैं तो सेम वही आ जाता है, आता है ना। तो समझिए ओ से किसी संख्या में अगर हम गुना करने के लिए बताएं तो समझिए कि हम ओ से नहीं कर रहे हैं, एक से कर रहे हैं, बस इतना ही याद रखना है। जैसे मान लीजिए हम 5 में कह दे 1 से गुना करने के लिए, तो आप लोग मैथ की भाषा में 5 ना लिखिएगा, ये में हम 1 से गुना करने के लिए करें तो ये ना लिखिएगा। तो जब भी ओ से गुना जब आए तो आप लोग समझिए कि हम कितना से गुना कर रहे हैं, 1 से। अब कोई दिक्कत, इतना याद हो गया तो समझिए खत्म, अब सीख गए ना, नहीं सीखे। अब देखिए ब्लड जो होगा अभी बताते हैं, ओ में ओ से हम गुना करेंगे तो हमको ओ मिलेगा, क्योंकि इसको भी एक माने इसको भी एक माने, तो एक में 1 से गुना करेंगे तो एक को हम ओ बोलिए दिए, अरे इसको भी एक माने इसको भी एक माने, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब ओ में ए से गुना कर दे तो कितना लिखेंगे, ए, क्योंकि इसको हम एक मानेंगे, एक में ए से गुना करें तो यही ना होगा। ओ में हम बी से गुना करें बी, ये हो गया, और ए में बी से गुना करें तो ए बी, कोई दिक्कत। अब देखिए इतना ही आप लोग क्या करना है, बस याद रखना है। याद हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें याद क्या करना है, क्लियर। अरे आप हम जितना बता रहे हैं उतना ही बस अभी याद कीजिए। अभी आपके माता पिता का भी ब्लड नहीं लिए हैं, आप थोड़ा देर बाद लेंगे, ठीक है। अब देखिए माने इतना आप समझे कि नहीं समझे, ये बेसिक है। इसी गए तो मान लीजिए निकल जाएगा। ओ में ओ से गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे, ओ में 1 से गुना करेंगे ए लिख देंगे, ओ में बी से गुना करेंगे बी, ए बी तो इसमें वो है ही नहीं, तो ए बी को ए बी लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ हम ले रहे हैं आपके माता पिता का ब्लड, समझिए। माता क्या है, पिता, माता का माता, पिता का पिता, माता के नाम माता जी ना। सुनिए इधर एक बच्चा जन्म ले लिया, ठीक है। सुनिए मान लीजिए उसकी माँ के ब्लड ग्रुप ए है, क्या होगा, ए या बी या ए बी या ओ, यही ना हो सकता है, ये होगा। अगर इसके पिता का ए हो, अगर माता का क्या है या पिता का, इसी तरह से लिख देते हैं दीदी बगल में ए बी, ना ए बी ना, इसमें ए, इसमें देखिए उसके माता के ए है और पिता का क्या हो गया ए, माता के बी है और पिता का ए, माता के ए बी, पिता के ए, माता के ओ, पिता के ए, मैंने अभी पिता को सेम रख रहे हैं, समझ गए। तो अब देखिए इसमें आप गुना कीजिएगा। एक चीज होता है क्या है, जब भी निकालना हो
तो इसको भी 2 गो बनाइए, इसको भी 2 बनाइए। तो इसमें अगर 2 गो है तो ठीक है, नहीं है तो इसका एक साइड और लगा दीजिए, यहाँ पे ओ लगा दीजिए, यहाँ पर भी ओ तो है ही, ओ के लगाइए चाहे मत लगाइए। इसमें भी आपको क्या करना है, ओ लगा देना है, इसमें भी ओ लगा देना है, इसमें भी ओ लगा देना है, ओ लगा देना है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए होता क्या है, अब इसको गुना कर दीजिए, ओ में ओ से गुना करके, पहले बारी बारी से गुना करेंगे, इधर 2 गो है, इधर 2 गो है, ओ में ओ से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, ओ अभी ना बताए थे यहाँ पे, तो बच्चा में ओ। अब ई ओ से ए में गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ए। अब ई ओ से इसमें हो गया, अब ए से ओ में करेंगे तो फिर ए मिलेगा, और ए से ए में करेंगे तो ए मिलेगा। ए से ए में करेंगे, नहीं बताए थे, माने ए से ए में कीजिएगा तो ए ना मिलेगा, कहने का मतलब माता का भी ए है, पिता के ए है, तो ए से ए ना मिलेगा, तो यहाँ पे ए भी ओ और ए होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे डबल कर दी, पहले सिंगल था, डबल कैसे करना है, ओ लगा के, इतना तो क्लियर है ना। अब देखिए, अब उसके माता का, अब यहाँ से ओ में ओ गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ओ। बी, अब उसके बाद ओ से ए में करेंगे तो क्या मिलेगा, ए। बी से ओ में करेंगे तो क्या मिलेगा, बी। बी ओ के मतलब हुआ 1, अब 1 से में बी में गुना करेंगे तो बी ना होगा, अब बी में ए से गुना करेंगे, ए बी। अगर उसके माँ का क्या है, बी है, और पिता का ए है, तो इस चारों ब्लड में से कोई हो सकता है। अगर माँ का ए है और पिता का ए है तो ओ और ए दोनों में से कोई एक हो सकता है। समझ में आया। अब देखिए, अब माता का ए भी है, पिता का ए है, अब तो इस पहले बार में ए से ओ में गुना कीजिए, कितना आएगा, ए। क्योंकि ए ओ से गुना करने पर समझिए 1 है, तो ए से ओ में गुना किया तो क्या हो गया, ए, और ए से फिर ए में गुना किया तो क्या हो गया, ए, और बी से ओ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी। 2 बार ए नहीं लिखना है, समझ गए, बी। और बी में ए से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, तो बेटा हो या बेटी इसमें संभावित बनता है, बच गया ओ और ए। तो यहाँ पर सीधे देख रहे हैं, ओ से में करेंगे तो ओ होगा, ना तो ए होगा। कोई दिक्कत। इस तरह से इतना हम सीख गए। अगर हम दूसरा कोई दे दे निकालने के लिए, मान लीजिए इसका माता का बी है, अब पिता का हम ले लेते हैं ए बी। आप लोग बेसिक यही है, अब इससे कुछ भी निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, डबल बनाना है। तो एगो ई सिंगल दिखाई दे रहा है तो ओ से ना डबल कर देंगे। अब देखिए, अब ओ से ए में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ए हो गया। अब ओ से बी में करेंगे तो क्या होगा, बी, तो ओ वाला कैंसिल। अब ओ से ए में करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी। अब बी से बी में करेंगे तो क्या होगा, बी तो है ही, तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, इसमें से कोई संभावना बन रहा है, समझ गए। इसमें से क्या है, कोई हो जाएगा। अब कोई ब्लड होगा, जैसे मान लीजिए इसके माता के ए बी है और पिता का क्या है, बी है, आपको निकालना है, समझ गए। क्वेश्चन पूछ दिया, माता का ब्लड ए बी है और पिता का बी है, तो पुत्र का कौन या पुत्री जो जन्म लेगा उसका कौन ब्लड संभावित है। तो यहाँ पे सबसे पहले ओ एक लगा देंगे, डबल कर देंगे। अब ए में ओ से गुना कर देंगे तो क्या होगा, ए। अब ए में बी से गुना करेंगे क्या होगा, ए बी। अब बी से ओ में करेंगे तो क्या होगा, बी ना होगा। अब बी से बी में करेंगे तो क्या होगा, बी तो है, तो छोड़ देंगे। तो ए बी बी, कोई दिक्कत। तो यही होगा। अगर माता का ओ है और पिता का क्या है, ओ है, तो ओ लगाएंगे तो वो होगा। तो हमेशा यहाँ पे ओ ही जन्म होगा, समझ गए। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, ये भी समझिएगा, कौन संभावित नहीं है। सुनिए, क्या है, संभावित ब्लड कौन नहीं हो सकता है। तो ये जो है इसको छोड़ के बाकी नहीं होगा। देखिए, मान लीजिए जैसे ओ ए है, तो इस संभावना बन रहा है दोनों का, तो 50%, 50% चांस ये, 50% चांस ये, कोई भी हो सकता है, कोई एक ही होगा। लेकिन ए वो छोड़ के तब बी और ए भी संभावना है कि कभी नहीं होगा, समझ गए। माता पिता से इस तरह से पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा, कुछ भी माता का ब्लड दे दे, कोई भी पिता का ब्लड दे दे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए
इसके बाद से आइए बताते हैं आर एच फैक्टर। अब बताइए, आज के बाद से कभी भूलिएगा कि ब्लड जो निकालना हो, इतना बेसिक से बता दिए हैं। आज जितना बुक है ना, बुक में जाके मिला लीजिएगा, समझे? एकदम 100% सही है। सही बात करनी, सही बात बोल बोल। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए आर एच फैक्टर हम बताए थे, ब्लड जो होता है उसमें 4 प्रकार के ब्लड बताए थे। ओ ए बी ए बी बताए थे। इतना ब्लड क्या था पहले खोज हुआ, और जो ब्लड जांच करके क्या होता था, किसी रोगी को चढ़ाया जाता था, ए वाला को ए चढ़ाते थे, फिर भी मर जाता था। तो फिर लोग सोचा कि क्या कारण है, तो फिर 1940 में, तो 1940 में लैंड एस्टीनर और विनर क्या किए, फिर जांच में निकल गए। तो फिर दक्षिण अफ्रीका गए, तो एगो बंदर पकड़ा गया उन लोगों से, मकाका रिसस। क्या था? मकाका रिसस उस बंदर का नाम था। उसमें फिर ब्लड उसका जांच किए, तो देखे कि इस ब्लड के अलावा एक और उसमें फैक्टर मिल रहा है, एंटीजन मिल रहा है, हानिकारक एंटीजन को बोलते हैं। जो था क्या था उसको, तो फिर मिला, तो उसका तो कुछ नाम रखना पड़ेगा, तो वही लोग अपना से इसका नाम रख दिया आर एच। आज जो जिसमें होता है उसको प्लस कहते हैं, जिसको नहीं होता है निगेटिव। प्लस के मतलब ही होता है टेक्निकल भाषा में बायोलॉजी के, जो उसमें है आर एच फैक्टर प्लस है, तो है कोरोना प्लस नहीं लगता है, कोरोना पॉजिटिव है इसको क्वारंटाइन कीजिए। कोरोना निगेटिव है तो कोरोना निगेटिव मतलब उसको कोरोना नहीं है, तो ठीक है, नॉर्मल आदमी है। कोरोना पॉजिटिव देख रहे हैं, जितना पॉजिटिव मिल रहा था सबको स्कूल में लिया गया, हवा खिला रहा था लोग। तो उसी तरह से आर एच प्लस का मतलब है कि आर एच जो एक विशेष प्रकार का एंटीजन था उस बॉडी में है। तो अगर ओ वाला शरीर में मिलता है, जिसका ब्लड ओ है, तो उसको ओ प्लस, और ओ वाला में नहीं मिल रहा है तो माइनस। फिर ए वाला में अगर मिल गया आर एच, मान लीजिए ए ग्रुप का कोई आदमी है, उसमें आर एच फैक्टर मिल गया विशेष प्रकार का एंटीजन, तो प्लस है, नहीं है तो माइनस। उसी तरह से बी वाला में मिल गया, नहीं मिला, इसमें मिल गया, नहीं मिला। क्लियर? इतना बता दिए थे। अब देखिए एक इसी में कहता है अमेल बीवा। आप सोचते हो ये अमेल बीवा कहाँ से आ गया? देखिए अमेल बीवा क्या कहते हैं। अमेल बीवा इसे कहते हैं जब कोई पिता और माता, होता क्या है सुनिए, इसमें क्या होता है, इसके अंदर अगर आर एच प्लस है, क्या है प्लस है, और जो औरत का शादी हुआ है आर एच माइनस, क्या हुआ है आर एच माइनस से। तो अभी हम बताए थे, इसके पहले जो हम ब्लड बताए थे, तो बोले थे प्लस वाला माइनस में नहीं जाएगा, माइनस वाला प्लस में जा सकता है। तो देखिए जो अगर मान लीजिए इन लोगों का शादी हुआ, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो पहली बार अगर ये बच्चा जन्म लेगा तो उसमें भी तो या तो एंटीजन होगा नहीं तो नहीं होगा, लेकिन एक बार में प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। तो जो बच्चा जन्म ले लिया है, खूब ध्यान से समझिएगा, बच्चा पर ध्यान दे, आर एच माइनस हुआ, समझिए। अगर जो मान लीजिए इन लोगों का एक शादी हुआ, अब बच्चा आर एच माइनस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ये वो बच्चा हो, चाहे 2 गो, चाहे 3 गो, चाहे 4 गो, कितना हो उससे क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है उसको बताते हैं। तो ये क्या होगा, कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लीजिए सुनिए। लेकिन अगर इसके जन्म लेने के बाद 2 गो 3 गो के बाद एक बार कोई बच्चा आ गया आर एच प्लस, मान लीजिए जन्म लिया, उसका ब्लड फैक्टर हो गया क्या आर एच प्लस, तो ये पहला बच्चा होगा, तो ये तो आराम से जन्म लेगा, क्या होगा
जन्म ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अगर दोबारा जो आया RH प्लस, समझ गए? देखिए RH माइनस से उसको कबो दिक्कत नहीं है, चाहे एक बार में हो चाहे 5-6 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत है तो उसको RH प्लस से, समझ गए? RH प्लस से ई है। अब देखिए RH माइनस का मतलब ये है कि माता में तो RH माइनस है, ये इंटीजर है। एक होता है क्या, एक और चीज बता देते हैं। ये RH माइनस है, ये भी RH माइनस है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? यहाँ पे RH प्लस है, ये भी RH प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माने कितना हो बचा हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब RH माइनस है, ये RH प्लस है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? दिक्कत कब फंसेगा, जब पिता प्लस हो, माने लड़का लिख दीजिए, इसको पिता लिखते हैं, तब ज्यादा समझ आएगा। अरे इसके आप नहीं भूलिएगा, देखिए ना बताते हैं। देखिए पिता का प्लस हो और माता का, देखिए पी से पिता और पी से प्लस, म से माता, म से माइनस, इसे ही याद रखिएगा। दिक्कत कब है, दिक्कत में पी से पिता, म से माइनस। देखिए बाकी कोई में दिक्कत ना है, ऐसे ही याद रखना है। जैसे मान लीजिए कंफ्यूजन होगा ना, तब क्या है, यहाँ पे जो बच्चा होगा तो जो पहला वाला होगा तो वो RH प्लस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, जन्म लेगा। लेकिन जब दूसरा वाला होगा, अगर यही हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो माँ के उसके गर्भ में है ना, तो यहाँ माँ के पास तो कोई एंटीजन नहीं है, माइनस का मतलब वहाँ पे एंटीजन नहीं है, और यहाँ के मतलब जब आएगा इसमें तो इस समझेगा ये हम लोग कोई एंटीजन नहीं है, और इसका जो एंटीजन कोई दुश्मन समझता है, क्या होता है, दुश्मन समझता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ आ जाएगा, तो हमारे बॉडी नहीं उसको सोचेगा पहले नष्ट कर दें, जो WBC है, RBC है, सब उसको मिलकर सोचेगा नष्ट कर दें, क्योंकि उसके लिए वो तो दुश्मन हो गया। तो उसी तरह से ये क्या होता है, पहला बार में तो इस सबको अंदाजा नहीं रहता है कि ये सुस्त रहता है, इसका जो एंटीबॉडी रहता है ना, ये सुस्त रहता है, कहता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसीलिए पहला बार में बच्चा स्वस्थ जन्म ले लेता है। लेकिन दूसरा बार में जब ये जन्म ले लेता है, तब इसका एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है, रे ये एंटीजन आया था, ये हम ही लोगों को मार देगा। तो इसका क्या होता है, जितना एंटीबॉडी होता है, यहाँ पे बता दे रहे हैं, तो यहाँ पे जब इसके जब दूसरा वाला बच्चा होगा, सेकेंड होगा RH प्लस, तब क्या होगा, इसका एंटीबॉडी जब बच्चा में जब RBC होगा ना, RBC जो होगा, जो इसको स्वस्थ करने के लिए RBC आएगा, उस RBC का ही एंटीबॉडी इसका पाचन कर देगा, यानी पाचन कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। जब शरीर से RBC नष्ट हो जाएगा तो आदमी बचेगा, तो ये क्या होगा, इसका भ्रूण ही न रह पाएगा, मैंने बच्चा का इसका मान लीजिए उसके माता का गर्भ ही नहीं रह पाएगा, तो गर्भ ही नहीं रह पाएगा तो बच्चा क्या होगा, नहीं जन्म लेगा, माने जन्म ही नहीं होगा। तो देखिएगा किसी का एक बच्चा हो जाता है, उसके बाद से बच्चा नहीं होता है, तो यही हो जाता है कि RH प्लस वाला RH माइनस वाला। लेकिन अभी क्या है, ये कब होगा, जब दूसरा RH प्लस होगा तब, अगर दूसरा तीसरा फिर RH माइनस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पहला बार हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती से अगर दूसरा फिर RH प्लस होगा तभी। तो इस क्या माता भी मरेगी, खाली बच्चे मरेंगे, बच्चा के जो गर्भ होगा ना, तो गर्भ में RBC को ही क्या करेगा, उसको पचा देगा, नष्ट कर देगा, उसको खत्म कर देगा। तो बच्चा के जो RBC जैसे बॉडी में बनेगा ना, तो उसको क्या करेगा, वो बचा देगा। तो इसके माता के शरीर के एंटीबॉडी, उसके माता नहीं, माता के शरीर के एंटीबॉडी को माने अंदर उसके माँ को थोड़ी सकती है कि ब्लड कहाँ जा रहा है, तो वही क्या करता है, पचा देता है। लेकिन इसका उपाय है, अभी देखिएगा कि हाँ अब क्या है कि अब कोई दिक्कत नहीं, अब इंजेक्शन आ गया है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो देखिएगा लास्ट में सुई दिया जाता है उसके माँ, क्या दिया जाता है, तो उस सुई का नाम है, कहीं नहीं चल रहा,
रोगाम क्या है? इस जो सुई दे देगा ना, ये पूछता है क्या है? रोगाम सुई। अगर रोगाम सुई दे दीजिएगा, इसको IgG कहा जाता है, IgG एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? जी इधर आता है, IgG एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देखते हैं, अगर मान लीजिए इसीलिए इस सुई दे दिया जाता है, उसके बाद से क्या होता है, इसको क्या होगा, जितना जो एक्टिव रहता है वो नष्ट हो जाता है। तो आज पूछता है प्रॉब्लम कब होगा? जब पिता का प्लस माता का माइनस। अगर दोनों सेम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, या पिता वाला जो माइनस है माता वाला प्लस है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें एंटीजन ही नहीं है, हानिकारक पदार्थ ही नहीं है। तो इसका माता का क्या होगा, इसको कोई दुश्मन नहीं समझेगा। लेकिन जब यहाँ पर देखिएगा ये एंटीजन है और इसके शरीर में कोई एंटीजन है नहीं, तो ये हानिकारक पदार्थ नहीं इसको समझ जाएगा। तो इसीलिए इससे तो लड़ेगा, तो लड़ेगा तो उसी में आरबीसी का क्या होता है, पाचन हो जाता है, तो बच्चा क्या होता है, घर में ही खत्म हो जाता है। तो इतना अच्छा से समझ में आया? कोई दिक्कत? ब्लड ग्रुप एक बता दिए थे, तो रहने देते हैं इसको। सुनिए होइएगा, एक सर्वग्राही या सर्वदाता ब्लड किसे कहते हैं? हम बताए थे, देखिए आप लोग बताए थे, अगर A+ घायल है, क्या है, तो इसको बचाना है ब्लड देके। मान लीजिए बहुत सारा ब्लड इसका गिर गया, तो कौन कौन इसको ब्लड दे सकता है, पहले ही बताइए। तो हम बताए थे पहले AB वो ऊपर, AB नीचे लिख लीजिए। इसी तरह से ना असाइनमेंट में उल्टा दिया है, कोई दिक्कत ना है। देखिए अब सब एरो नीचे खोल दीजिए, O से इसके पास एरो आएगा, इसके पास यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, केवल नीचे। तो O B को भी देगा, O A को भी देगा, O AB को भी देगा, A AB को देगा, और B AB को देगा, B को देगा, B से लेगा। वो स्वयं स्वयं का दे सकता है, ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। A को देगा, A से लेगा, O को देगा और O से लेगा। AB क्या होगा, AB को देगा, AB से। तो हम बताए थे अगर A मान लीजिए A+ घायल है, क्या है, A+ घायल है, तो किससे किससे ब्लड, माने कौन कौन आदमी इसको ब्लड देके बचा सकता है? तो अब देखिए हम बताए थे पहले प्लस को छोड़ दीजिए, पहले प्लस को छोड़ दीजिए, तो देखिए A को पहले देगा कौन कौन, A को पहले A देगा और O भी देगा। तो इसको क्या लिख दीजिएगा, A और O। प्लस है तो प्लस कॉपी कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कॉपी कर दीजिए, कोई दिक्कत ना। तो A+ देगा और O+ देगा। इसी को फिर लिखिए, यहाँ A को फिर A लिखिए, B को B फिर लिखिए, इस पर माइनस लिखिए। अब देखिए सॉरी यहाँ वो ना होगा, इसी को लिखना है यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब बताइए, हम बताए थे ये माइनस उठा के इसमें फिट कीजिए, हो जाएगा। यहाँ पे माइनस उठा के इसमें फिट कीजिए, हो जाएगा। तो हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये दोनों इसको देगा, ये क्या होगा, दोनों इसको देगा। अब समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से एक AB+ होता है, AB+ को कौन कौन देगा? तो पहले हम देखेंगे AB को कौन कौन देगा, समझ गए? A भी दे रहा है, B भी दे रहा है, O भी दे रहा है, AB भी दे रहा है। तो प्लस है तो प्लस को पहले कॉपी कर दीजिए, जो प्लस पावर है, समझ गए? और A यहाँ पे माइनस, B माइनस, O माइनस, AB माइनस लिखते हैं। अब ये माइनस वाला पावर इस पर फिट हो जाएगा, बताए थे ना। यहाँ पे 2 लाइन है, एक ही लाइन है, एक लाइन उठा के इस पर हम रख देंगे, रखा जा रहा है, कोई दिक्कत ना है। तो इसका मतलब इस सब उसको देगा, क्या होगा, यानी AB+ को कोई भी ब्लड दे सकता है, समझ गए? तो कोई भी दे सकता है, यानी सबसे ऑब्जर्व कर लेगा। AB क्या है, सब किसी से ले सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है सर्वग्राही।
जब सबका ब्लड ले सकता है तो इसको सार्वग्राही नहीं बोलिएगा। अब देखिए एगो O माइनस होता है, एगो यहाँ ध्यान दीजिए, वो तो सबको दे रहा है, समझ गए। तो देखिए पहले तो आप लोग जानते हैं AB, लेकिन AB में भी डीपली पूछ दिया AB प्लस AB माइनस, तो AB माइनस को सर्वग्राही कहेंगे, कोई दिक्कत। एक हो गया O माइनस, देखिए O माइनस सबको दे सकता है। पहले तो देखिएगा O सबको दे रहा है, देख रहे हैं, O AB को A को भी दे रहा है, O B को भी दे रहा है, O AB को भी दे रहा है, तो दे रहा है। अगर ये प्लस रहता तो दे ही देता। अगर माइनस है तो इसका माइनस इसके माइनस प्लस पर फिट हो ही जाएगा। अब माइनस है तो माइनस देगा ही, माइनस है तो माइनस को तो देगा ही, प्लस है तो प्लस को देगा ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइनस है तो प्लस को भी दे देगा, समझ रहे हैं। तो AB माइनस जो होता है सार्वधाता होता है। क्या होता है? सार्वधाता या सर्वदाता? सर्वदाता होता है। तो ये O माइनस जो होता है, ये भी नहीं, O माइनस जो होता है सर्वदाता होता है। तो O माइनस ऐसे सिंपल में पूछता है O और AB, लेकिन इसमें भी स्पेशल पूछ दे तो इस पर माइनस इस पर प्लस। समझिए AB में दो है, तो एगो इधर से एक पढ़ती है, इधर से पढ़ती है, समझ गए? समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया समझ गए आप लोग।